नमस्कार आप सभी को। मैं विनीता पांडे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर धर्मवीर सिंह से, जो कि वाइस चांसलर हैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी के। इस बातचीत के दौरान ये क्लियर होगा कि जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, एडमिशन के दौरान क्या होता है, बच्चों और पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट होते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी है, वहाँ पे बच्चों की लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। ये सारे डाउट आज इस बेसिकली अगर हम बात करें इंटरव्यू सेशन में पूरी तरीके से दूर होंगे। तो आइए हम बात करते हैं सर से। हेलो सर। Hello. Afternoon, sir. Good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. First of all, thank you, sir, for taking out your valuable time for this interview. I must firstly I need to know that what are the vision and mission of this Haridwar University? See, as far as mission is concerned, we emphasize upon global recognition, research-based institution, student-centric teaching, and more or less because we have evolved from technology-driven institution to a university, therefore technology would be there in the background and also at the basis of every teaching that we are undertaking in future. So we shall be emphasizing upon research, student-centric approach, and innovation in all endeavors that we undertake in future. It's truly inspiring, sir. Thank you. सर मुझे अब ये जानना था कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हर एक स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ में, या फिर अगर मैं अपनी बात करूँ या किसी इंडिविजुअल पर्सन में, हमारे पास ना बहुत सारे छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। लेकिन अगर हम एक यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यूनिवर्सिटी को भी बहुत सारे की चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और उससे ओवरकम होना पड़ता है। तो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी को कौन कौन से ऐसे हैं जो चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और उसको कैसे ओवरकम करते हैं? बिल्कुल सही बात आपने कही कि हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन एक नया चैलेंज आता है हमारे सामने ज़िंदगी में। तो जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी अगर है तो उसके सामने भी चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो लोग सोच सकते हैं वो ये है कि बिकॉज वी आर न्यू यूनिवर्सिटी एंड दैट टू इन दिस एरिया इन रुड़की, दो वी आर स्ट्राइविंग क्वाइट हार्ड, बट आवर प्रेजेंस एज एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान की तरह से हम रुड़की में बहुत पहले से हैं और बट हमारे पास ये चैलेंज ज़रूर है एक विश्वविद्यालय के तौर पे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि वो अभी हमारे सामने चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि बच्चे और जो उनके गार्जियंस हैं, संरक्षक हैं, उनको एक नए संस्थान पे ये जो ट्रस्ट होता है वो एक हमारे लिए चैलेंज है कि वो कैसे एक विश्वविद्यालय पर इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरीके से भरोसा करें। वो एक बिल्कुल हमारे सामने चैलेंज है, किंतु उसको हम ओवरकम ऐसे करेंगे क्योंकि हमने एक बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज इस क्षेत्र में चलाया है और जिसको भरपूर हमारे पेरेंट्स का, हमारे गार्जियंस का, हमारे बच्चों का स्नेह और बहुत साथ मिला है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम उसी भरोसे के बदौलत और जैसा हमने अच्छा काम अभी भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं वैसा काम हम उसको आगे बढ़ाएंगे, बनिस्बत कि हमने जो अपने भूतकाल में किए हुए कार्य हैं उनको ध्यान में रखा और उनके आधार पर हम भविष्य का निर्माण करेंगे। ओके सर, ये तो मतलब बहुत क्लियरली समझ में आया होगा सारे व्यूअर्स को। मुझे अब सर एक चीज़ जाननी थी, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा होता है ना, उसके लिए एकेडमिक जो अगर बात करें हम लोग एक्सीलेंस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से एकेडमिक एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए यूनिवर्सिटी का क्या प्लान है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो यूनिवर्सिटी होती है और जो एक संस्थान होता है, दोनों में क्या अंतर है। बुनियादी फ़र्क यह है कि संस्थान एकांगी होता है, वो एक प्रोग्राम लेके चलता है और उसी में उत्कृष्टता हासिल करता है। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज होगा तो इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे आएगा, लेकिन विश्वविद्यालय सबको समाहित बन करके चलता है और इसमें विभिन्न जो संकाय होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, किंतु विश्वविद्यालय इन सबको एक साथ लेके चलता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चों के लिए बेहतर चीज़ होती है एक विश्वविद्यालय में
वो ये है सर्वांगीण विकास। और दूसरी बात यह है कि जो अभी भारत सरकार ने चंद वर्षों पहले NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लॉन्च की थी, वो हमने पूरी तरीके से यहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया है, उसको हम अपने कार्य में व्यवहार में ढाल रहे हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, अपनी मातृभाषा में हम उनको आगे बढ़ाएं, हम सर्वांग विकास करें, अर्थात हम उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे ले जाएं, को करिकुलर में भी ले जाएं, पढ़ाने में भी ले जाएं। और अगर ये हम काम करते हैं तो हमारे बच्चे हर तरफ आगे बढ़ेंगे और शायद वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होंगे। ओके सर, मतलब इससे हमें ये समझ में आ रहा है सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है कि हम एक एस्पेक्ट को कंप्लीट करें, हमें सारे एस्पेक्ट से इक्वल तरीके से ध्यान देना है। लाइक अ समुद्र, अगर हम बात करें, हमें एक बड़े समुद्र जैसा काम करना है कि हमें सारे ही एस्पेक्ट को इक्वल फेवर देना है और हर एस्पेक्ट में अच्छे से बच्चे की ग्रोथ करानी है। बिल्कुल। और मेरे अब जब जहाँ बच्चों की बात शुरू हुई सर, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर हम बात करें किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट प्ले अ रोल लाइक अ बैकबोन, मतलब स्टूडेंट एक बैकबोन जैसा काम करता है। तो अब अगर स्टूडेंट की बात यहाँ पे हो रही है तो स्टूडेंट की लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए उस पर क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए सर प्लीज़। बहुत अच्छा, बहुत मुफीद आपने प्रश्न पूछा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज फार एज दिस प्रिपरेशन फॉर excellent teaching for the students is concerned, we have been hiring very good quality faculty members. Continuous interaction है हमारा उद्योग जगत से। हम आपको एक बात बताते चलें कि जहाँ पर हमारी ये यूनिवर्सिटी है वहाँ पर तकरीबन 500 यूनिट हैं फार्मेसी की, और सिडको लेक अच्छी जगह, यहाँ पर भगवानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बहुतेरी हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। तो हम उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको हम बुलाते हैं, बच्चों को उनसे दीक्षित कराते हैं। तो दूसरा, उद्योग के साथ हमारा सामंजस्य, उद्योग के साथ हमारा लगातार संवाद। तीसरी बात ये कि हम बहुत सारी चीज़ें उनमें जो अपेक्षित हैं उद्योग जगत में, जैसे लीडरशिप की क्वालिटी एम्बेड करते हैं, उनके अंदर हम लाते हैं। और वो कैसे लाएंगे? जब हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ कराएंगे कैंपस पर, बच्चे उसमें प्रतिभाग करेंगे, बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, कोऑर्डिनेशन की भावना, एक दूसरे का आदर सम्मान, ये सारी भावनाएं अपने आप आएंगी। साथ ही साथ हमने एक बहुत अच्छा स्टेप ये उठाया है कि हम सारे बच्चों को ये कहते हैं कि पंक्चुअल बनो। यदि हम पंक्चुअल हैं, समय का पालन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, और हम अनुशासित होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीख जाते हैं। वैल्यूज़ सीखने के लिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय का ये मूल मंत्र है कि हम अनुशासित रहें, समय का पालन करें, और जो भी नियम हमने विश्वविद्यालय में बनाए उनका पालन करें, और हम सर्वांगीण विकास बच्चों का करने के लिए कृत संकल्प हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। अच्छे उत्कृष्ट संकाय सदस्य हैं, बहुत अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई थिंक इस पूरे एरिया में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेहतरीन है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है। सो बच्चों को प्रकृति के समीप जाने का बहुत भरपूर मौका मिलता है, और इससे उनके सर्वांगीण विकास में बहुत मदद मिलती है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू सर। मुझे मेरा नेक्स्ट सवाल ये था, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, उसमें क्या प्लानिंग या उसके लिए क्या स्टूडेंट को उसमें किस तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है बाय द यूनिवर्सिटी, अगर हम बात करें? क्योंकि डेली बेसिस पे नए नए रिसर्च आजकल करना है या इनोवेशन करना है, क्योंकि आजकल के टाइम पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि अगर बच्चा भी कुछ यूनिक कर रहा है तो उसको भी बहुत आगे तक ले जाने के लिए यूनिवर्सिटी का, मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सहयोग होता है या बहुत सपोर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या यूनिवर्सिटी का सपोर्ट रह रहा है बच्चों के साथ?
बहुत बेहतरीन बात आपने कही, और ये समसामयिक है। इनफैक्ट ये मैं सोच रहा था कि आज का युग डिजिटल एज कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं है, और इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आपने बहुत अच्छी कही। जब हम आपको याद होगा, हम सारे लोग बहुत पहले की बात करते हैं, आज ज़्यादा नहीं, 10 20 25 साल पहले जो शिक्षा थी वो बिल्कुल क्लासरूम बेस्ड थी। चॉक और डस्टर लेकर हमारे अध्यापक पढ़ाते थे, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बेहतरीन और बहुत अच्छे अध्यापक थे। किंतु अब टेक्नोलॉजी और ये जो डिजिटल एज है, इसकी बहुत मदद ली जा रही है। शिक्षक वही हैं, शिक्षक बहुत गुणी हैं, और डिजिटल माध्यम के मदद से वो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल क्लासरूम और इन सब पे क्लासेस हैं। क्लास में इंटरेक्टिव क्लास बोर्ड हैं, हर एक क्लासरूम में इंटरेक्टिव क्लास बोर्ड है, और वो ऐसे है कि अगर आप अपना, एक शिक्षक अपना लैपटॉप लेके जाता है, जो भी उन्होंने अपनी रिसर्च वर्क और एकेडमिक्स का काम किया है, वो इस इंटरेक्टिव बोर्ड से के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है। इंजीनियरिंग के, फार्मेसी के बहुत से ऐसे गूढ़ विषय हैं जिनको बच्चों को बहुत आसानी से, सुगमता से समझाया जा सकता है, और इस कार्य में डिजिटल बोर्ड का, इंटरेक्टिव बोर्ड का सहारा हम लेते हैं। इसके अलावा अटेंडेंस का जो सिस्टम है हमारे यहाँ पूरी तरीके से डिजिटल है। जब बच्चा क्लासरूम में दाखिल होता है तो उसका अपना अटेंडेंस अपने आप रजिस्टर हो जाता है, और आज की डेट में लोग इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी जोड़ सकते हैं। बट हमारे यहाँ हम सब चीज़, अपने सारी एक्टिविटीज़ डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटल कर रहे हैं। LMS पोर्टल पे बच्चे जाके अपना जो ज्ञान है वो उसका संवर्धन कर सकते हैं, उससे चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम डिजिटल कर रहे हैं। एक्चुअली इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें हम उनको डिजिटली दिखा सकते हैं, उनको बोर्ड पर और इधर लिखने में समय थोड़ा सा नष्ट ना हो, उस समय का उपयोग उनको और अधिक समझाने में कर सकते हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से हमारे यूनिवर्सिटी में है। मतलब इसमें ये समझ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सुप्रीम तरीके से हो जी रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। अगर मैं बात करूँ सर, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी एसोसिएशन में अगर हम काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो फैकल्टी होता है, जी। दे आर प्लेइंग अ वाइटल, अ क्रूशियल रोल द जी। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें हरिद्वार यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मतलब किया जा रहा है, या उस पे किस तरीके से काम किया जा रहा है, इस एस्पेक्ट पे उसको थोड़ा सा बताइए सर। There are two main or prime stakeholders in any university. One is the student, and other one is the teacher. यस सर। Because other things like infrastructure, building, AC, etc. These are immaterial if you don't have good students and good teachers. Yes. And for good teaching, you require their faculty domain to be enriched. Needless to say, in this area we have got IIT Roorkee. IIT Roorkee इस देश का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। तो हमारे पास हमारे इस शहर के अंदर हमारे पास IIT रुड़की है, और उनके बहुत अच्छे जो संघ सदस्य हैं उनसे हम मदद लेते हैं, उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारी जो बहुत सीनियर एक मेंबर हैं, प्रो वाइस चांसलर साहिबा हैं, वो स्वयं IIT रुड़की से हैं, और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस विश्वविद्यालय में सेवा देने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो हमारे टीचर्स हैं उनको हम डिफरेंट IITs, IIMs और ICAR या फॉर्म PCI से जो गाइडेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें हम लोग उनको फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भेजते हैं। और इसके लिए हमारा जो विश्वविद्यालय है, हमारा प्रबंध संस्थान है, वो बहुत अच्छी तरीके से मदद कर रहा है टीचर्स की। और कहना नहीं होगा कि इस क्षेत्र में हम अपने अध्यापकों को, जो भी अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, विश्वविद्यालय और संस्था उसको आगे बढ़ाती है। ओके सर, आज आपने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत ही सारी चीज़ें बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को क्लियर किया। तो मैं एट लास्ट यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट अबाउट हरिद्वार यूनिवर्सिटी
फॉर ऑल ऑफ अस। और लेकिन मैं आपसे ये लास्ट में ये जानना चाहूँगी, कोई व्यूअर्स के लिए, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई लास्ट मैसेज हो तो प्लीज़ सर उसको बताइए, कुछ बोलिए। See, as far as message goes, I would tell something from my life. If you believe in hard work, nothing is impossible in this world. So, जिन भी बच्चों को लगता है कि ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ नहीं सीखी जा सकती, मंत्र यही है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हर चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। हासिल सिर्फ वही आदमी नहीं करता है, वही शख्स नहीं कर पाता है जो चुपचाप बैठा रहता है और सिर्फ इच्छा करता है कि मुझे ये मिल जाता, काश मिल जाता। तो हमें मेहनत करनी होगी और हम सभी बच्चों को अच्छे तरीके से ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हासिल हो जाएगा सब कुछ, बस एक कदम आगे बढ़ा कर तो देखो। मुझे लगता है वो एक कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है और उन सारे बच्चों को हरिद्वार यूनिवर्सिटी अपने तरफ लेने में, उनको आगे प्रवर्धित करने में, उनको आगे अच्छी तरीके से ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पेशल कन्वर्सेशन। थैंक यू।